आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया के पंडित लोग राजनीतिक परिवर्तन को देखकर आपा खो बैठे और रात दिन सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं। ये अयोध्या वासी गद्दार निकले, ऐसे निकले, वैसे निकले। 6 दिसंबर 1992 का वो कालिख जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर अयोध्या में विध्वंस कर दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिख अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। परम प्रिय प्राण होते प्रिय लागही सब कह राम कृपाल। प्राण से भी ज्यादा अवधवासियों को राम जी प्रिय है। और कल की कथा में आपने सुना कि अयोध्या वासियों को राम जी प्राण के समान प्रिय हैं, उसी प्रकार अयोध्या वासी राम जी को भी प्राण के समान प्रिय। क्यों? बोले प्रियतम ही वर्णीयो भवति, इसकी व्याख्या कल हो रही थी। आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया के पंडित लोग राजनीतिक परिवर्तन को देखकर आपा खो बैठे और रात दिन सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं। ये अयोध्या वासी गद्दार निकले, ऐसे निकले, वैसे निकले। ऐसे लोग अयोध्या वासियों को जानते नहीं, अयोध्या के भाव को नहीं जानते हैं और सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान बघार रहे हैं। अयोध्या वासी राम जी के नहीं हुए। ये तो राम जी को पता है अयोध्या वासी उनके कितने अपने हैं और राम जी उनके कितने अपने हैं। तुमसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। ये अयोध्या वासियों को पता है हमारे राम जी हमारे कितने हैं और हमारे राम जी को पता हम उनके कितने हैं। हमारे और राम जी के बीच में तुम्हें आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर? अयोध्या में जाओ, दर्शन करो, किसी से पानी मत लेना, किसी टेम्पू में मत बैठना, किसी 3 व्हीलर में मत बैठना, अयोध्या में कोई सामान मत खरीदना, किसी से कोई संबंध मत रखना, राम जी का दर्शन करना। तो मैं पूछता हूं फिर राम जी का ही क्यों दर्शन करना? राम जी भी तो अयोध्या वासी है, मत आओ अयोध्या। ऐसे लोगों को अयोध्या आने की जरूरत ही नहीं है। राम जी से मिलो और राम जी के प्रेमियों से, अवधवासियों से तुम्हारे मन में दुर्भाव हो, जीवन में राम जी कभी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान का अपराध करो, ठाकुर क्षमा भी कर देंगे, लेकिन भगवान के आश्रित अवधवासियों को आप इस प्रकार अपमानित करोगे और उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करोगे, राम जी तुम्हारे ऊपर कभी प्रसन्न नहीं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अयोध्या क्या है? इस अयोध्या में जो पैदा हुए, अयोध्या में जो पले, जो बड़े हुए, जो अयोध्या वास कर रहे हैं, ऐसे संतों से मिलकर के पूछो, तब जानोगे अयोध्या क्या है, अयोध्या की महिमा क्या है, अयोध्या का फल क्या है और राम जी के प्रति यहां के लोगों की कितनी श्रद्धा है। आज सारी दुनिया के लोग बड़े राम जी के शुभचिंतक बन गए। जब अंग्रेजों का राज्य था, सरकार के विरुद्ध बोल देने पर एक ही सजा होती थी, फांसी पर चढ़ा। उस समय कोई व्यक्ति बाहर का नहीं आया था। इसी अयोध्या के लोगों ने अर्धरात्रि में जाकर के उस विवादित ढांचे पर कब्जा करके राम जी को विराजमान कर दिया। तब कौन आया था सहायता करने? अयोध्या वासियों की उस राम भक्ति को भूल गए और बता रहे हो ये तो राजनीति है। राजनीति में हार जीत चलती रहती है। इसको लेकर हम अपने भाव को न बिगाड़ें, चिंतन करें, मंथन करें। राजनीति को लेकर के हम अपने भाव को, सिद्धांत को, भक्ति को तौल दें, कदापि नहीं। राजनीति देश में विविध रूपों को धारण करती रहती है। श्री कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास ने कहा, वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। ये राजनीति वारांगना के समान होती है, वेश्या के समान होती है, इसका कोई रूप नहीं। ये कब किसकी हो,
और किसके पक्ष में चली जाए। इसलिए इन बातों को विचार करना चाहिए, परंतु इन बातों को लेकर हम अपने शास्त्र की, अपने धर्म की, अपनी परंपराओं की ही आलोचना करने लग जाएं, यह अनुचित है। अयोध्यावासी राम जी को अत्यंत प्रिय, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, और अयोध्या वासियों को बोले प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। वो अयोध्यावासी तो राम जी को इतने प्रिय हैं कि महाराज राम जी ने अयोध्या वासियों के लिए सब कुछ त्यागा है। प्रजा का राम जी ने उपासना की है, राम जी ने प्रजा की उपासना की है, राम जी ने प्रजा का उपासन किया है, शासन नहीं किया। इन शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। शासन करने वाले में क्रूरता होती है, शासन करने वाले में प्रभुता का गर्व होता है, अभिमान होता है। उपासना करने वाले में उपास्य के प्रति प्रेम होता है और समर्पण होता है और विनम्रता होती है। राम जी ने अयोध्या की उपासना की है 11,000 वर्षों तक प्रजा की। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उपासना की राम जी ने। रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। जिन राम ने अयोध्या वासियों की उपासना की, तुम उनकी आलोचना करके अपने को बड़ा ज्ञानी बन रहे हो। तुम धूर्त हो, ऐसे लोगों धूर्त हैं। ऐसे धूर्तों से बचने की आवश्यकता है। बंधुओं, सोशल मीडिया तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, कुछ भी बोलो। इसलिए इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राम जी को सब पता है, सब जानत प्रभु बिनहि जनाए, उनको सब मालूम। तो राम जी अयोध्या वासियों को परम प्रिय। इस प्रकार से राम जी की बाल लीला का गोस्वामी जी ने खूब सुंदर वर्णन किया।